डॉक्टर रुपेंद्र रंगा को AOI हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद भिवानी पहुंचने पर उनका IMA व दूसरे चिकित्सक संगठनों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रंगा ने कहा कि वे चिकित्सा संबंधित अनेक परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे और इस विषय को लेकर वे अधिकारियों से भी। डॉक्टर रंगा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण अस्पतालों के आसपास लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके लिए भी वे प्रयास करेंगे कि अस्पतालों के आसपास ध्वनि प्रदूषण न हो और प्रेशर होने पर लगाम लग सके। जी हो गया सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो हम आपको खिलाएं, हम नहीं खाएं। पहले आप बने हो, हम आपको खिलाएं। भगवान करे यूं ही ऊंचाइयों तक बनते रहो, कभी प्रेसिडेंट को मैं इसको उल्टा जो आपने पकड़ा वही आपको खिलाऊंगा। ये दूसरी साइड आपके। नहीं आप ही खाओ। मैं अपनी साइड ही खाऊंगा। हो गया? हो गया। एक सेकंड। ये आ रहा बीच में तुम्हारा। हाँ ये तो अशोक करिए थोड़ा पीछे। पुराना सच्चा भाई इसमें पेशेंट है। प्रदीप भैया का भी आपके अच्छी लगती है। जो मेरा हाल है वो तो तुम्हारा हाल है वही हमारा। सर मैं सर एक बार सामने देख लो। ठीक है। हाल लिया गया वो। यू डिजर्व डॉक्टर साहब। पहले 3 साल से मैम आप जैसा 3 कोई साल नहीं। हो गए सेक्रेटरी डॉक्टर। दिखाते ना। सरोज कहाँ है? हाँ ये ये मास्क तो उतार दो, मुंडा लगा है। आप मैडम वो कर लो ना। आपने फोटो खींचने से मना कर दिया इसने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू विद ऑल सक्सेस। आप ऊंचाइयों तक पहुंचे, बहुत प्रोग्रेस करें। ये भी साला होना ही था। तो ऐसा होते। तो मैं खुद भिवानी से बिलोंग करता हूँ और भिवानी से अगर किसी को प्रधान बनाया जाता है और पूरे हरियाणा को लीड करने के लिए कहा जाता है तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और दूसरे मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हमारा तो जो छाती रोग हैं वो पहले गले से रास्ता आता है। अगर गला ठीक नहीं है तो हमारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो हमारे को ये सहयोग करेंगे, ये गले के रोगों का अच्छे से इलाज करेंगे, अपने डॉक्टर्स को नई नई तकनीक बताएंगे, नए नए जो स्टडीज़ आती हैं उनसे अवगत कराएंगे। तो जब ये सही काम कर रहे होंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और हम भी मरीज़ों को बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तो मेरे लिए दोनों ही तरह से गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से वो प्रधान बने हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक छोटे से गांव से उठ के और हरियाणा को लीड करना। बिल्कुल छोटे से गांव से डॉक्टर साहब आते हैं और फिर उसके बाद वो हरियाणा को लीड करते हैं। तो मेरे ख्याल ग्रास रूट लेवल से कोई अगर इस पद तक आता है तो वो हमारे सब के लिए गर्व की बात है। के बेटे को जो है प्रधानी मिली है हरियाणा की, वो भी ENT की स्पेशल। क्या कहेंगे, कितनी खुशी आपको हो रही है? ये समस्त भिवानी की जनता की तरफ से और हमारा जो परिवार है IMA का, उनकी तरफ से मैं बहुत ही दिल से बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हम में से हमारा जो एक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा जी को चुना है ENT का, हरियाणा की ENT डिपार्टमेंट में प्रधान के रूप में। तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और वो इसको डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि भिवानी में ENT का जो एक नया इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है अपने काम की, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हम ना काम से ही जाने जाते हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पहले जब हम पढ़ते थे तो ENT को बहुत ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस भी नहीं थी और ना गला में टॉन्सिल हो जाते थे थोड़ा। अब तो नया ही स्वरूप हो गया है। तो उन्होंने इस विषय को बहुत ही भिवानी के स्तर से बहुत ही ऊंचा ले गए हैं और पर्सनल तौर पे ये डिज़र्व करते थे और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं
और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और हृदय से इनको बधाई देती हूँ। मैं पिछले 2020 से 2023 तक हरियाणा AOI एसोसिएशन ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा स्टेट ब्रांच का मैं सचिव के तौर पे, सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुका हूँ और इस वर्ष मेरे को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, भिवानी ज़िले के लिए और हरियाणा के सारे ENT सर्जन और IMA के जो सदस्य हैं उनके लिए बड़ी गर्व की बात है कि उनके अपने में से एक ENT का डॉक्टर इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना। मैं इस बात के लिए सभी को धन्यवाद कहूँगा। देखो, पिछले कुछ दशकों से जो ENT का क्षेत्र है उसका हॉरिजन काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले तो जब ENT का डॉक्टर को माना जाता था, नाक का सेप्टोप्लास्टी कर दी, टॉन्सिल निकाल दी, पर्दा चढ़ा दिया। अब वो ENT नहीं रही। अब ENT से जब से दूरबीन का इंट्रोडक्शन हुआ है ENT के क्षेत्र में, उसके बाद स्कल बेस सर्जरी हो गई, लेजर के ऑपरेशन हो गए, कोबलेशन के हो गए, राइनोप्लास्टी जो नाक की शेप चेंज करते हैं जिसकी सर्जरी हो गई। इसका हॉरिजन काफ़ी बड़ा हो गया है और मैं चाहूँगा कि अपने इस एक साल में विभिन्न हरियाणा के विभिन्न जो ज़िले हैं उनके अंदर कार्य जो वर्कशॉप होती है, कार्यशाला जो है, उनका आयोजन करूं और मैं लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दूं ताकि लोग अपने मरीजों को अच्छी सुविधा दे सकें, अच्छे ऑपरेशन कर सकें और मरीज स्वस्थ रह सकें। और मेरा एक जो विषय है, जो मैं समाज के बारे में सोचता हूँ, एक मेरा विषय है कि एक तो जो मोबाइल का प्रयोग, हमने पीछे मैडम कमला भारद्वाज IMA की प्रेसिडेंट थी, तो हमने इसके ऊपर काफ़ी बच्चों को क्या, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको प्रेरित किया था कि मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। देखो, इसके ऊपर कानून भी बन चुका है और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, परंतु हम उस बात को ज़्यादा गहराई से नहीं लेते। हमारे में एक यही कमी है, जो कई बार ये होता है कि कानून जो बना दिया उसके खिलाफ ज़रूर काम करते हैं। ये हमने मानसिकता को बदलना होगा। मानसिकता, जब ये प्रेशर हॉर्न है, जो ये नो हॉर्न जोन है, इनके ऊपर हमने जोर देना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर और लोगों को भी देना पड़ेगा कि भाई ये जो जोन बनाए हैं किसी कार्य के लिए बनाए गए और हम इसके बारे में IMA भी, हम भी सारे मिलके इसको क्रियान्वित करेंगे। और डॉक्टर एडमिन भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आगे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इसके विषय पे क्या मुहिम चलाई गई है।